चलते हैं प्लॉट की तरफ। प्लॉट का साइज़ है हमारे पास 42 फीट बाई 85 फीट, यानी कि 42 फुट उसकी जो है वो चौड़ाई है और 85 फुट उसकी लंबाई है। फ्रंट पे हमने 10 फुट छोड़ा है और राइट साइड पे हमारे पास 5 फुट है और रेयर साइड पे हमारे पास 10 फुट है। ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये सेटबैक्स हैं, फ्रंट के, बैक के और राइट साइड का। और जो मैजेंटा कलर है ये आपको बिल्डिंग ब्लॉक नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक प्लॉट है, इसका साइज़ जो है वो 42 फुट बाई 85 फुट है। इसके सेटबैक्स और इसकी कवर्ड एरिया हमने स्टडी कर लिया है। अब हम चलते हैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ। साइज़ ऑफ प्लॉट हमारे पास है, प्लॉट का जो साइज़ है वो 42 फुट और 85 फुट है, यानी 42 फुट उसकी जो है चौड़ाई है और 85 फुट उसकी लेंथ है। सेटबैक्स जो इसके हैं, यानी जो जगह छोड़ी गई है बैक पे, फ्रंट पे और रेयर पे, उनकी तफसीर हम देख लेते हैं। फ्रंट पे जो जगह छोड़ी गई है वो है 10 फुट, जो रेयर बैक साइड पे छोड़ी गई है वो भी 10 फुट है और जो राइट साइड पे पैसेज छोड़ा गया है वो 5 फुट है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 2 बेड हैं, अटैच बाथरूम्स हैं, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग है और किचन है, इंडिपेंडेंट स्टेयर है, पाउडर रूम है और 2 गाड़ियों की पार्किंग है और साथ में लॉन्ड्री मिल जाती है हमको। फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास 3 बेड हैं और अटैच बाथ हैं, स्टडी रूम है, सन रूम है, ग्रीन टेरेस है और एक बहुत अच्छी स्पाइरल स्टेयर है। बेसमेंट में हमें क्या मिलता है? बेसमेंट में एक हमें स्नूकर हॉल मिलता है, स्विमिंग पूल मिलता है, थिएटर, बार है, कॉमन बाथ है, आउटडोर और इंडोर सिटिंग्स हैं। ये हमारे पास बेसमेंट है। अब हम चलते हैं अपने प्लान्स की तरफ और बारी बारी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर में हम सबसे पहले मेन गेट की तरफ आते हैं। मेन गेट से अंदर दाखिल हों तो पोर्च आ जाता है। पोर्च का साइज़ हमारे पास 20 फुट बाई 17 फुट है, 2 गाड़ियाँ बड़े आराम से खड़ी हो सकती हैं। पोर्च के राइट साइड पे फ्रंट लाइन पे आ जाएं। फ्रंट लाइन हमारे पास 10 फुट है। फ्रंट लाइन की जो विड्थ है वो 10 फुट है, वो हमें छोड़ी है। पोर्च में ही एक छोटा सा प्लांटर दिया गया है ड्राइंग रूम के सामने। राइट साइड पे आए तो 2 स्टेप हैं, 2 स्टेप अप होके हम एक लॉबी या फायर में चले जाते हैं जिसका साइज़ है 6 फुट बाई 6 फुट वाइड इसका फायर है। स्टेप अप होके 2 स्टेप चढ़ के हम जो है वो फायर में आ जाते हैं, लॉबी में आ जाते हैं जिसकी जो चौड़ाई है वो 6 फुट है। फायर से अंदर दाखिल होते ही लेफ़्ट साइड पे हमें पाउडर रूम मिल जाता है जिसका साइज़ 5 फुट बाई 4 फुट है। फायर में से राइट साइड पे आप देखते हैं, राइट साइड पे हमें स्टेयर केस मिल जाता है। स्टेयर केस का जो साइज़ है वो 13 फुट बाई 11 फुट है। एक तरफ से स्टेयर अप हो जाती है और एक तरफ से स्टेयर डाउन हो जाती है, अप फर्स्ट फ्लोर के लिए और डाउन बेसमेंट में जाने के लिए। स्टेयर केस को इंडिपेंडेंट रखा गया है, यानी बाहर से भी एक रास्ता दिया गया है जो कि स्टेयर में से होके आप नीचे जाना चाहें तो बेसमेंट में चले जाएं और अगर आप ऊपर जाना चाहें फर्स्ट फ्लोर पे तो आप प्राइवेसी को मलूज़ ख़तर रखते हुए आप ऊपर चले जाएं। 2 डोर्स दिए गए हैं स्टेयर केस को। स्टेयर केस की जो वेंटिलेशन है वो फ्रंट से की गई है, 10 फुट की विंडो फ्रंट से दी गई है, बेहतरीन सी इसकी वेंटिलेशन हो जाती है। अब हम फायर में से थोड़ा सा आगे जाएं तो राइट साइड पे हमें डाइनिंग मिल जाता है और लेफ़्ट साइड पे हमें ड्राइंग रूम मिल जाता है। डाइनिंग का जो साइज़ है वो 12 फुट 3 इंच और 13 फुट है, यानी 12 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई है और 13 फुट इसकी जो है वो लंबाई है। इसकी जो वेंटिलेशन है वो राइट साइड पे जो पैसेज छोड़ा गया है 5 फुट उस तरफ से की गई है। अच्छी खासी बड़ी विंडो 8 फुट की दी गई है। यहाँ पे इसका एक फ्रेंच डोर दिया गया है। यहाँ पे आपको एक क्रॉकरी के लिए या सर्विस काउंटर मिल जाता है।
डाइनिंग के बिल्कुल सामने ड्राइंग रखा गया है। ड्राइंग को भी उसी तरह फ्रेंच डोर के ज़रिए ओपनिंग दी गई है। 6 फुट का डोर है, ग्लास और वुड का। ड्राइंग रूम में आ जाते हैं तो ड्राइंग रूम का साइज़ जो है हमारे पास 14 फुट बाई 15 फुट है। 14 फुट इसकी जो है वो चौड़ाई है और 15 फुट इसकी लंबाई है। ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने पोर्च में आपको एक यहाँ पे एक प्लांटर मिल जाता है। एक बड़ी सी विंडो यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे भी एक विंडो, ये जो पैसेज पीछे छोड़ा गया है, यहाँ पे भी एक विंडो क्रिएट की जा सकती है लाइट को बढ़ाने के लिए। बहरहाल फायर से हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये एक ओपनिंग दी गई है। यहाँ पे आप डोर भी लगा सकते हैं और इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं। इस ओपनिंग में से हम लिविंग में आ जाते हैं। लिविंग एरिया बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है, यानी किचन और लिविंग को जो है वो साथ रखा गया है, इसका एक कम्बिनेशन किया गया है। तो किचन का जो साइज़ है हमारे पास वो 12 फुट बाई 15 फुट है। अच्छा खासा किचन है। यहाँ पे सर्विस काउंटर दिया गया है और साथ यहाँ पे हाई चेयर्स का इंतज़ाम किया गया है। वेंटिलेशन के लिए जो है वो राइट साइड का जो पैसेज है वहाँ पे एक विंडो दी गई है। किचन के बिल्कुल सामने आप लिविंग में आ जाएं। लिविंग का जो साइज़ है वो 16 फुट 9 इंच बाई 15 फुट है। 16 फुट 9 इंच इसकी लेंथ है और 15 फुट इसकी जो है वो विड्थ है। तो इसकी जो वेंटिलेशन है वो लेफ़्ट साइड पे ये वाला जो पैसेज है 5 फुट बाई 15 फुट का, इसमें दी गई है। किचन के साथ जो है वो सर्वेंट किचन भी या लॉन्ड्री भी इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं आप। वहाँ पे इसका जो साइज़ है वो 6 फुट 3 इंच बाई 6 फुट है और वहाँ से एक रास्ता जो है वो सर्वेंट किचन से एक रास्ता जो है, दरवाज़ा जो है वो बाहर को जाने के लिए दिया गया है। लिविंग से हम लॉबी में आ जाते हैं। लॉबी का साइज़ जो है वो 6 फुट है, 6 फुट चौड़ी है। तो लॉबी के एक राइट साइड पे एक बेडरूम दिया गया है, बेड 1। उसका जो साइज़ है वो 13 फुट बाई 16 फुट है। उसकी वेंटिलेशन जो है वो दो तरफ से की गई है, यानी कि बैक जो रेयर लॉन है वहाँ से भी की गई है और जो राइट साइड पे जो पैसेज छोड़ा गया है वहाँ से भी एक विंडो दी गई है। यहाँ पे आपको एक बेड मिल जाता है, इसके सामने प्लाज्मा वॉल आ जाती है और यहाँ पे आपको स्टडी टेबल या ड्रेसिंग टेबल आपको मिल जाता है। बेड 1 के साथ अटैच बाथ है। बाथ वन का जो साइज़ है वो 6 फुट बाई 11 फुट है। 6 फुट जो है वो इसकी विड्थ है और 11 फुट इसकी लेंथ है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है, साथ WC मिल जाती है और यहाँ पे आपको शावर एरिया नहाने के लिए जगह मिल जाती है। अब हम आते हैं बेड 2 की तरफ। बेड 2 का जो साइज़ है वो 15 फुट बाई 16 फुट है। यहाँ पे जो है वो जो वेंटिलेशन है वो आपको रेयर साइड से मिलती है। 10 फुट की बड़ी विंडो, यहाँ पे बेहतरीन किस्म का जो लाइट है वो आपको बेड 1 में मिल जाता है। तो इसके बाद आप दोनों बेड्स में बेड की बैक साइड पे एक बेहतरीन किस्म की जो है वो फीचर वाल दी गई है, उसका इंतज़ाम किया गया है। दूसरे बेड में भी इसी तरह, और उसके सामने जो बेड 1 का जो प्लाज्मा वाल है वो भी डेकोरेटिव तरीके से एक फीचर वाल बनाई गई है। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग या आपको यहाँ पे स्टडी टेबल मिल जाता है। जो अटैच बाथ है बेड 2 के साथ बाथ 2, उसका साइज़ जो है वो 15 फुट बाई 6 फुट 3 इंच है। यहाँ पे आपको इसी बाथरूम के साथ जो है वो कैबिनेट वार्डरोब्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको शावर एरिया मिल जाता है, यहाँ पे वैनिटी मिल जाती है और ये WC मिल जाती है आपको। तो यहाँ ये वाला जो एरिया है ये 5 फुट बाई 15 फुट का जो ओपनिंग है ये छोड़ी गई है। लाइट वेल है, नीचे बेसमेंट में भी जाता है और ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे भी है और फर्स्ट फ्लोर थ्रू आउट जो है ये स्काई लाइट है। अब हम चलते हैं ये अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर से हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं इस लेवल पे। तो स्टेयर का जो है वो दरवाज़ा दिया गया है। स्टेयर हॉल का जो ओपनिंग है वो दो तरफ से की गई है, फ्रंट से भी और राइट साइड पे भी। दरवाज़ा खोल के आप अंदर आते हैं फायर में, तो उसी तरह जिस तरह नीचे 6 फुट वाइड फायर था इसी तरह ऊपर भी 6 फुट वाइड जो है वो फायर दिया गया है। यहाँ पे आपको एक टूल बॉक्स के लिए टूल्स के लिए घर में काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, तो उस टूल्स के लिए एक जो है वो बॉक्स दिया गया है। एक छोटा सा उसका इंतज़ाम किया गया, कम से 5 बाई 4 का इसका साइज़ है। लेफ़्ट साइड पे आपको यहाँ पे एक प्लांटर मिल जाता है
डेकोरेटिव किस्म का। यहाँ से फॉर से अब हम चलते हैं बेड 3 की तरफ। बेड 3 का तो जो साइज़ है वो 12 फुट 3 इंच बाई 13 फुट है। वेंटिलेशन जो है वो राइट साइड का जो पैसेज है वहाँ से की गई है। बेड 3 के साथ बाथ 3 है जो अटैच बाथ है। इसका जो साइज़ है वो 6 फुट बाई 15 फुट है और उसी में ड्रेसिंग का इंतज़ाम किया गया है। फर्स्ट से हम लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं तो स्टडी मिल जाती है हमको। स्टडी का साइज़ जो है वो 14 फुट बाई 15 फुट है। स्टडी रूम के साथ एक सन रूम जो है वो मखसूस किया गया है। 14 फुट बाई 10 फुट इसका साइज़ है सन रूम का। इसी पैसेज में से फायर में से हम लिविंग में आ जाते हैं। लिविंग जो एरिया है यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें किचनेट मिल जाता है 7 फुट बाई 15 फुट का। और ये वाला जो एरिया है ये सी बिलो है, यानी कि जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लिविंग है वो डबल हाइट है। यहाँ पे एक बालकनी वगैरह एक झरोका सा दिया गया है। यहाँ से हम आगे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें स्टेयर मिल जाती है, स्पायरल स्टेयर, जो कि टॉप रूफ पे जाने के लिए है। ये स्टेयर जो है वो यहीं पे रुक जाएगी, मेन स्टेयर जो है ग्राउंड फ्लोर तक, ताकि वो फ्रंट पे जो है वो टावर ना बने। तो एलिवेशन के हिसाब से जो है वो एक स्टेयर जो है यहाँ पे क्रिएट की गई है ताकि एलिवेशन जो है की हाइट जो है वो फ्रंट एलिवेशन की हाइट ज़्यादा बढ़े ना, इसीलिए यहाँ पे एक स्पायरल स्टेयर का इंतज़ाम किया गया है। ग्राउंड फ्लोर की तरह इसमें भी 2 बेड हैं बैक पे, बेड 1 और बेड 2। बेड 1 का जो साइज़ है वो 13 फुट बाई 16 फुट है और उसके साथ 6 फुट बाई 11 फुट का आपको बाथ मिल जाता है। बेड 2 के साथ 15 फुट बाई 16 फुट इसका साइज़ है और बाथ 2 मिल जाता है बेड 2 के साथ। उसका साइज़ जो है वो 15 फुट बाई 6 फुट 3 इंच है। यहाँ पे आपको ड्रेसिंग मिल जाती है, ये आपको शावर एरिया मिल जाता है और यहाँ पे आपको वैनिटी मिल जाती है और ये WC है। और इसकी वेंटिलेशन जो है वो लाइट वेल की तरफ की गई है। ये वाला एरिया जो है वो बालकोनीज मिल जाती हैं आपको साइड्स पे। फ्रंट पे आपको ग्रीन टेरेस मिल जाती है बेहतरीन किस्म की। आप यहाँ पे बैठ के शाम को जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं, कॉफ़ी पिए, टी पिए, बैठ के माहौल को एंजॉय करें। सामने मार्गला की पहाड़ियाँ हैं तो आप वहाँ पे उनको बहुत अच्छा जो है वो सीन है, वहाँ से आप जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं फ्रंट पे बैठ के। अब हम चलते हैं बेसमेंट में। ये एक लेविश किस्म का घर है तो इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि बेसमेंट में जो है वो कुछ रिक्रिएशन का और इस तरह का इंतज़ाम किया जाए। तो हम देख लेते हैं जो है वो बेसमेंट में क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। जैसे स्टेयर्स हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमको स्टेयर केस जो है वो इसी तरह स्टेयर केस थोड़ा सा ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें एक प्लांटर्स मिल जाते हैं 2 लेफ़्ट साइड पे हैं तो बहुत बड़ा हॉल 21 फुट 9 इंच बाई 24 फुट का जो है वो हॉल मिल जाता है। यहाँ पे स्नूकर का इंतज़ाम किया गया है, हाई चेयर्स लगाई गई हैं, यहाँ पे LCD वाल लगाई गई है और साथ ही बेवरेजेस का एक जो है वो जगह मखसूस की गई है 12 फुट 3 इंच बाई 13 फुट की। वेंटिलेशन राइट साइड से है तो इस हॉल को जो वेंटिलेशन है वो मेनली बेवरेजेस के एरिया से और इस पैशियो के एरिया से आ रही है। तो डिफ्यूज़ होकर लाइट कुछ इस एरिया में से भी विंडोज़ के भी ज़रिए भी आ रही है, लेकिन अच्छा खासा इंतज़ाम रिक्रिएशन वाला जो हॉल जो है इसमें हो जाती है। यहाँ पे सर्विस विंडो दी गई है ताकि इनडायरेक्ट लाइट जो है वो इस हॉल में आ सके। स्टेयर में भी ये जो वाइड अबव दिया गया है इसमें से भी कुछ स्टेयर में से भी कुछ लाइट जो है वो यहाँ डिफ्यूज़ होकर आएगी नीचे, तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हो जाएगा लाइट का यहाँ पे रिक्रिएशन हॉल में। तो जैसे ही हम हॉल से जो है वो मेन यहाँ पे एक डोर है जो कि फ्रेंच डोर है, स्लाइडिंग डोर है, फोल्डिंग डोर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 विंडोज़ दी गई हैं। यहाँ से हम अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ जो है स्विमिंग पूल दिया गया है 28 फुट 6 इंच बाई 15 फुट इस हॉल का साइज़ है। वहाँ पे स्विमिंग पूल दिया गया है। लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे प्लांटेशन की गई है ताकि जो है वो एनवायरनमेंट अच्छा हो। स्टेप अप होके हम यहाँ पे सिटिंग का एरिया आ जाता है। यहाँ पे 15 फुट बाई 23 फुट 15 फुट इसकी विड्थ है और 23 फुट इसकी लेंथ है। यहाँ पे सिटिंग दी गई है और साथ थोड़ा सा डाइनिंग का एरिया दिया गया है बैठने के लिए, सिटिंग के लिए। यहाँ पे आपको एक लॉबी मिल जाती है, साथ एक कॉमन बाथ मिल जाता है 6 फुट बाई 10 फुट 7.5 इंच का।
लेफ़्ट साइड पे थिएटर 15 फुट बाई 23 फुट का थिएटर बनाया गया है। कोई मूवीज़ वगैरह देखनी हो, कोई फिल्म ड्रामा देखना हो तो यहाँ पे बैठ के आप इजीली देख सकते हैं और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये था हमारा बेसमेंट। तो बेसमेंट से ये जो स्विमिंग पूल के एरिया में से जो बड़ी विंडो लगाई गई है स्लाइडिंग, यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। तो राइट साइड पे जो है वो प्लांटेशन की गई है बहुत अच्छी किस्म की। यहाँ पे 3 जो है वो बोनसाई ट्री लगाए गए हैं। तो बोनसाई ट्री जो वो होता है वो बहुत अच्छी लुक देता है इंटीरियर के हवाले से भी। तो यहाँ पे भी एक प्लांटर दिया गया है। ये प्लांटर जो दिया गया है वो छोटा प्लांटर दिया गया है। यहाँ पे आप वेजिटेबल्स वगैरह और इस तरह की कोई चीज़ें किचन गार्डन के तौर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम वॉकवे से जाते हैं। यहाँ पे ग्रीन टर्फ ग्रास टर्फ का जो इस्तेमाल किया गया और साथ टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। वॉकवे 5 फुट है हमारे पास। यहाँ से हम आगे आते हैं तो यहाँ पे रेयर लॉन में आ जाते हैं। यहाँ पे थिक प्लांटेशन है। यहाँ पे बारबेक्यू एरिया के लिए जगह बनाई गई है और प्लांटर्स हैं। ग्रीन का इस्तेमाल काफ़ी किया गया है, ग्रास का और दूसरी ग्रीन का। यहाँ पे भी हमारे पास एक सिटिंग आउटडोर जो सिटिंग है वो आ जाती है। यहाँ पे बैठ के बारबेक्यू वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे सिटिंग जो है वो आप बारबेक्यू के लिए सिटिंग कर सकते हैं। ये भी स्लाइडिंग बड़ी विंडो है बारबेक्यू। ये स्लाइडिंग विंडो के ज़रिए भी आप बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी जो है वो जो आपका जो रेयर लॉन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये था जी हमारा प्लान। ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर, 15 मरले का ये घर है तकरीबन। तो अच्छी किस्म की इसमें डिज़ाइनिंग की गई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।